हैं ये पहले इलाके में घूमते हैं, इलाके में घूमने के बाद ये सर्च करते हैं कि किस जगह बकरे या बकरियां बांधी हुई हैं। वो जो मटेरियल है उनके आगे रखते हैं, जब वो खा लेते हैं, हालांकि वो तो एक जहर है ना जानवर के लिए, जब वो जानवर खाते हैं, जानवर कुछ ही देर के बाद जानवर मर जाते हैं। जब ये मर जाते हैं, ये सफाई के बहाने, बेसिकली ये दो नौजवान सफाई करते हैं गली मोहल्लों में, ये सफाई के बहाने दोबारा वहां जाते हैं, वहां से उनकी मौजूदगी में जो लोग मौजूद होते हैं जिनके मर चुके होते हैं, उनकी मौजूदगी में ये उठा लेते हैं, उठा के इनको किसी होटल में हम बेचेंगे, बेचने के बाद हमें पैसे आ जाएंगे। तरह के तरफ तरफ के मर रहे हैं जानवर। वो जब कैमरे चेक करता है, कैमरों से सारा पता चलता है कि ये इस तरह क्राइम कमिट करते हैं, जानवरों को जहर देते हैं, बाद में सफाई के बहाने आते हैं और उनको उठा के ले जाते हैं और बाद में ये होटल पे जाके बेचते हैं। क्योंकि जब ये मेरे पास आते हैं, ये नौजवान जमानत के लिए, मैं इनसे साफ पूछता हूँ, मैं कहता हूँ कि आप मुझे बात बता दें, मैं आपकी जमानत जरूर करवा दूंगा। जब ये मुझे इनको मैं एतमाद में लेता हूँ, एतमाद में लेने के बाद जब मुझे पता चलता है तो मैं साफ इनकारी हो जाता हूँ जमानत करवाने से। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपका मेजबान राहील मुआविया। नाज़रीन, अगर आप मटन के शौकीन हैं और आप होटलों में जाके बड़े शौक से बकरे का गोश्त खाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि लाहौर के इलाके थाना ग्रीन टाउन में दो ऐसे खाकरू पकड़े गए हैं कि जो गली में किसी भी बकरे को देखते थे तो उसको आतिशबाजी के सामान में इस्तेमाल होने वाला जहर दे देते थे। जब वो बकरा तड़प तड़प के मर जाता था तो सफाई के बहाने से आके उसको उठा के ले जाके लाहौर के होटलों में फरोख्त कर देते थे और वो जो है ना वो गोश्त बाद में बना के लोगों को खिला देते थे। ये वक़ुआ क्या है, तफसीलात क्या है, कौन लोग हैं, कितने लोग हैं, इसके हवाले से बात करते हैं। नुमान डोगर साहब हमारे साथ मौजूद है। डोगर साहब, बताइएगा ये क्या वाकया पेश आया? ये दोनों जवान है जिनका मिशन क्या है कि शुरलियाँ जिससे बनती हैं, जो सामान से शुरलियाँ बनती हैं, ये वो मटेरियल इस्तेमाल करते हैं। ये पहले इलाके में घूमते हैं, इलाके में घूमने के बाद ये सर्च करते हैं कि किस जगह बकरे या बकरियां बांधी हुई हैं। ये उनको वो जो मटेरियल है उनके आगे रखते हैं, जब वो खा लेते हैं, हालांकि वो तो एक जहर है ना जानवर के लिए, जब वो जानवर खाते हैं, जानवर कुछ ही देर के बाद जानवर मर जाते हैं। जब ये मर जाते हैं, ये सफाई के बहाने, बेसिकली ये दो नौजवान सफाई करते हैं गली मोहल्लों में, ये सफाई के बहाने दोबारा वहां जाते हैं, वहां से उनकी मौजूदगी में जो लोग मौजूद होते हैं जिनके मर चुके होते हैं, उनकी मौजूदगी में ये उठा लेते हैं। क्यों? जिनके मर गए वो यही चाहते होते हैं कि ये उठा के ले जाएं और वो उठा के वहां से ले जाते हैं और उनका भी मिशन यही होता है कि जब ये मर जाएंगे हम इनको उठाएंगे, उठा के इनको किसी होटल में हम बेचेंगे, बेचने के बाद हमें पैसे आ जाएंगे। इसी तरह थाना ग्रीन टाउन की हदूद में एक वाकया पेश आता है कि 3 बकरियां जिनकी कीमत 1.5 लाख रुपए है, ये उनको जहर देते हैं। ये जो मटेरियल अब जो बरूद में इस्तेमाल होता है, वो जब मर रहे होते हैं तो उनका मालिक देखता है, मालिक बाहर आता है, मालिक 15 पे कॉल करता है। 15 पे कॉल करने के बाद पुलिस मौके पे आती है और जब पुलिस मौके पे आती है, लेकिन वहाँ जो मालिक है ना वो शायद बड़ा कुछ समझदार था कि उसने क्या किया कि सीसीटीवी फुटेज के थ्रू वो सारी सूरत हाल देखता है कि मैं कुछ देर पहले आया हूँ, लेकिन ये तो बकरियां बिल्कुल ठीक थी, अचानक इन तीनों को क्या हो गया है, ऐसी कौन सी बीमारी या इनके साथ क्या हुआ है कि इस तरह वो थर-थरा के तरफ तरफ के मर रहे हैं जानवर। वो जब कैमरे चेक करता है, कैमरों से सारा पता चलता है कि ये दो नौजवान इस तरह करके इनको जहर देते हैं और बाद में जब इन्वेस्टिगेशन के हवाले से ये सारी चीजें जब सामने आती हैं तो पता चलता है ये हैबिचुअल ऑफेंडर है, ये आदी मुजरम है। इनका ये काम ही ये है कि ये इस तरह क्राइम कमिट करते हैं, जानवरों को जहर देते हैं, बाद में सफाई के बहाने आते हैं और उनको उठा के ले जाते हैं और बाद में ये होटल पे जाके बेचते हैं। इसी तरह इन पे ये मुकदमा भी दर्ज हुआ है ग्रीन टाउन की, जिसकी 3 बकरियां थी, 1.5 लाख मलियत थी। हाँ, उन्होंने माना है कि हमने को 35-40 बकरियां इसी तरह मार के होटलों में बेच दी हैं। उन्होंने माना भी है और मेरे पास जो एविडेंस है वो मैं आपको पेश करूंगा ताकि जो पब्लिक है, जो अवाम है, ताकि उनके सामने ये चीज रखी जाए, उनको ये पता चले कि ये वाकई हकीकत पर मबनी है। क्योंकि जब ये मेरे पास आते हैं ये नौजवान जमानत के लिए,
मैं इनसे साफ पूछता हूँ, मैं कहता हूँ कि आप मुझे बात बता दें, मैं आपकी जमानत जरूर करवा दूंगा। जब ये मुझे इनको मैं एतमाद में लेता हूँ, एतमाद में लेने के बाद जब मुझे पता चलता है तो मैं साफ इनकारी हो जाता हूँ जमानत करवाने से। मैं कहता हूँ मैं आपकी बिल्कुल जमानत नहीं करवाऊंगा, आप यहाँ से चले जाएं, आप किसी और लॉयर के पास चले जाएं, किसी और को कहें आपकी कोई और बेल करवा दे। क्यों? मैंने कहा जिस तरह आप एक जानवर पे जुल्म सितम कर रहे हैं अपने और दो उससे पैसों भी के अगली लिए। बात कि वो जो मुर्दार बना के फिर जिंदा लोगों को खिला रहे हैं, इंसानों को वो मुर्दार खिला रहे हैं। यहाँ दो बातें हैं, बड़ी सिंपल है। पहली बात तो ये है कि वो क्राइम कमिट करते हैं, लोगों को वो तो अपने पैसों के लिए पैसे पॉकेट में डाल रहे हैं, उनको पैसों की जरूरत है। आगे जो खिला रहे हैं वो होटल वाले खिला रहे हैं। होटल वालों को चाहिए कि इस पे जो है ना वो जिंदा जानवर खरीदे और खुद अपने हाथों से करे। वो मरा हुआ होटल वाले भी लालच करते हैं कि दो पैसे हमारे बच जाएंगे, वो जानवर खरीद लेते हैं। अक्सर हमारे पाकिस्तान में इस तरह होता है। एक बात तो ये, और दूसरी बात यह है कि हमारे अदारे इतने कमजोर हो चुके हैं कि होटल वालों को क्यों नहीं ये लगाम डालते कि होटल वाले इस तरह का जानवर क्यों खरीदते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि हमारे पाकिस्तान में ये जो दो नौजवान है, ये किसकी खातिर कर रहे हैं? ये अपने पेट की खातिर कर रहे हैं। और हुक्मरान भी इसमें ये अल्लाह की साहब में कल को अल्लाह पाक इनसे भी सवाल जवाब होगा कि आप हुक्मरान थे, आपके होते हुए जो इंसान है वो इस तरह ऐसा क्यों कर रहा था। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो एफआईआर हुई है, अभी तक तो एफआईआर वो जानवरों को जहर देने के हवाले से है, इसकी क्या सजा है? इन लोगों को क्या सजा हो सकती है? ये पाकिस्तान पीनल कोड सेक्शन 429 ऑफेंस इसमें जो लगाया गया है, इसमें 5 साल इसकी सजा है, 7 फाइन है। और ये इसलिए 429 ऑफेंस लगाया गया है कि किसी जानवर को जहर देना या उसे माजूर कर देना या उसे बेकार कर देना। जानवर में हाथी भी आ सकता है, घोड़ा भी आ सकता है, इवन डैट जो हराम जानवर जैसे कि कुत्ते अगर कुत्ते के साथ भी इस तरह किया जाए फिर भी यही ऑफेंस लगेगा। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया जानवर को नुकसान पहुंचाने का ऑफेंस, लेकिन ये जो उस जानवर को नुकसान पहुंचा के उसके बाद ये मुर्दार होटलों को बेचते थे और वो होटल वाले लोगों को खिला देते थे, उसका क्या ऑफेंस है और उस पर क्या कार्रवाई होगी? देखिए, जो पुलिस वाले हैं, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है, जो अपनी ईमानदारी के साथ इन्वेस्टिगेशन केस की करते हैं। उनको चाहिए इन्वेस्टिगेट करें और जो वो होटल है, होटल को सील किया जाए। सील करने के बाद जितने भी बाकी हमारे जो है ना पाकिस्तान में होटल है, उन पे चेक एंड बैलेंस इतना मजबूत होना चाहिए कि वो इस तरह का जानवर ना ही खरीदे और ना ही वो सेल करें। ठीक है, इस पे बकायदा होटल को सील करना चाहिए। होटल को 2, 4, 5, 10 दिन के लिए सेल नहीं करना चाहिए। होटल को जो है ना सारी परमानेंट इसको सील करना चाहिए ताकि ये बाकी भी जितने होटल हैं उनको भी नसीहत हो जाए। अब जितने भी लोग हैं फैमिलीज के साथ आते हैं, ठीक है, या वैसे वो जब होटल में खाना खाने के लिए आते हैं तो उनको क्या पता है कि हमें इस तरह का गोश्त खिलाया जा रहा है, ठीक है, या इस तरह का हम खा रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब आप ये बता दें कि ये जो मुर्दार गोश्त खिलाते हैं या जो होटलों में इस तरह का करते हैं, ये कौन सा जुर्म बनता है और इस पे कितनी सजा होती है? इसकी जो सजा है पंजाब फूड अथॉरिटी एक्ट 2011 के तहत 6 माह से लेकर 5 साल तक इसकी सजा है और जो जुर्माना है वो 1 लाख से ज्यादा इसका जुर्माना है। ठीक है, और उन पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए जो इस तरह का गोश्त बेचते रहे हैं, उनको पंजाब फूड अथॉरिटी एक्ट 2011 के तहत उन पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।